हिंदू धर्म में दान का अत्यंत विशेष महत्व है। विशेष तिथियों पर किया गया दान कई गुना फल देने वाला माना गया है। 14 जनवरी का दिन इसलिए और विशेष हो जाता है क्योंकि प्राय इस दिन मकर संक्रांति का पर्व होता है और कई वर्षों में यह तिथि एकादशी व्रत के साथ ही पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या 14 जनवरी को मकर संक्रांति और एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सामान्यतः एकादशी में चावल वर्जित माने जाते हैं। आइए इस विषय को धर्मशास्त्र, पुराण, व्रत नियम और व्यवहारिक दृष्टि से विस्तार से समझते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ होता है, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति पर दान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है। इस दिन विशेष रूप से निम्न वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना गया है: तिल, गुड़, चावल, वस्त्र, कंबल, घी। अर्थात मकर संक्रांति पर किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। एकादशी का धार्मिक महत्व। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत, जप, ध्यान और दान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। एकादशी में चावल क्यों वर्जित है? धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल में पाप पुरुष का वास माना जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उसका व्रत भंग हो जाता है। कहा जाता है कि चावल खाने से ब्राह्मण हत्या के समान दोष लगता है। इसी कारण एकादशी में चावल खाना, चावल से बनी वस्तुएं, खिचड़ी, तिल, डोसा, चावल का आटा वर्जित मानी जाती हैं। क्या एकादशी के दिन चावल का दान करना भी वर्जित है? नहीं, एकादशी के दिन चावल का दान करना निषिद्ध नहीं है। शास्त्रीय कारण एकादशी में निषेध भोग खाने का है, दान का नहीं। गरुड़ पुराण और धर्म सिद्धि के अनुसार जो वस्तु उसमें खाने में निषिद्ध हो वही वस्तु यदि दान की जाए तो वह पुण्यदायी होती है। दान का उद्देश्य त्याग है, न कि भोग। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ हो तब क्या करें? चावल का दान किया जा सकता है, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? मकर संक्रांति पर चावल दान अत्यंत पुण्यकारी है। एकादशी पर चावल खाना वर्जित है, दान नहीं। इस प्रकार दोनों नियमों का पालन एक साथ हो जाता है। 14 जनवरी को चावल दान करने के लाभ: पितृदोष से मुक्ति। चावल दान देने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष शांत होते हैं। अन्न दोष निवारण। जिनके घर में अन्न की कमी, अनादर एवं अपमान होता है उनके लिए चावल दान अन्न दोष दूर करता है। दरिद्रता नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर चावल दान करने से आर्थिक संकट दूर होता है। चावल चंद्रमा से संबंधित है। चावल दान से चंद्र दोष और मानसिक अशांति दूर होती है। एकादशी संक्रांति पर किया गया दान अक्षय फल देता है। चावल दान करने की सही विधि: समय प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात दान की वस्तुएं कच्चा चावल, सफ़ेद या लाल तिल और गुड़, साथ में हो तो उत्तम, थोड़ा सा दही। किसे दान करें? ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति, वृद्ध, विधवा स्त्री। गौशाला में भी चावल दान कर सकते हैं। दान करते समय, मंत्र दान देते समय मन में यह भावना रखें: ओम विष्णुवे नमः, या केवल श्रद्धा से दान करें। मंत्र न भी हो तो पुण्य मिलता है। किन लोगों को विशेष रूप से चावल दान करना चाहिए? तो जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो, जिनके घर में भोजन की बरकत न हो, जिनके पितृ बार बार सौपन में आते हो, जो लंबे समय से आर्थिक संकट में हो, जिनके विवाह या संतान में बाधा हो। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? चावल या चावल से बनी चीज़ें न खाएं, झूठ, क्रोध, निंदा से बचें, दान के समय पश्चाताप न करें, तामसिक भोजन न करें। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर एकादशी के दिन चावल का दान करना पूर्णतः शुभ और शास्त्र सम्मत है। चावल खाना वर्जित है। दान में पुण्य, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दान पितरों, देवताओं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है।